गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर चालू है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हमने पहले सेफ्टी की डेफिनेशंस देखी थी, उसके बाद हमने उसके प्री रिक्वायर्ड जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए औजार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। साथ साथ में पिछले लेक्चर्स में हमने जिक्र किया था कि अनसेफ कंडीशन क्या होती है और अनसेफ एक्टिविटी किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। उसके पहले कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट, उसके पहले कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स हम देखते हैं कि उसकी वजह क्या है। इंडस्ट्रीज में आपकी प्रीमाइसिस में होने वाली हर एक दुर्घटना के कारण होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, उसके चलते ये घटना घटती है और उसका प्रभाव क्या हो सकता है, नियर मिस भी हो सकता है, इंसिडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इमरजेंसी भी हो सकती है और वो डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा या मूवी भी देखा होगा भोपाल ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस का ट्रेजेडी। वो मूवी भी हम यहाँ पे देखेंगे केस स्टडी में वो किस तरह से एक नियर मिस इंसिडेंट में कन्वर्ट होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है, एक्सीडेंट इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी था वो बहुत ही खतरनाक था। इंडियन हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा इतना बड़ा हादसा जो मैन मेड कहा जाए ऐसा कोई घटना घटी नहीं थी। उसके अलावा वो 1984 में वो घटना घटी थी, उसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे कॉज ऑफ एक्सीडेंट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो छोटा सा नियर मिस था, नियर मिस को वहाँ के HSC ऑफिसर्स ने उसके ऊपर फोकस डाला, लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी सुनी नहीं। बाद में एक्सीडेंट भी हुआ, इंसिडेंट्स भी हुए, बाद में इमरजेंसी भी हुई, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट अपने प्रोडक्शन के ऊपर टिका हुआ था। उसने कभी भी उसके ऊपर HSC ऑफिसर्स के कहने पे माना नहीं, सुना, ऐसा माहौल क्रिएट किया और बाद में वो एक इमरजेंसी में कन्वर्ट होता है। इमरजेंसी के बाद में वो बहुत ही बड़ा एक दुर्घटना जिसे हम डिजास्टर कहते हैं, वो मैन मेड डिजास्टर था। वैसा ही वो उसको हम एक सीधे तरीके से बता जाए तो वो नेग्लिजेंसी ऑफ पीपल। इंडस्ट्री में होने वाली हर एक दुर्घटना, हर एक घटना, हर एक इंसिडेंट, नियर मिस हो, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे इमरजेंसी हो या डिजास्टर, उसके पीछे एक नेग्लिजेंस वर्ड छुप के आता है कि नेग्लिजेंसी ऑफ पीपल, कि वहां पे काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं उसकी नेग्लिजेंसी, उसकी लापरवाही के चलते ये कोई घटना होती है। ठीक है, तो सारे के सारे जो इंसिडेंट्स जो होते हैं आपकी प्रीमाइसिस के अंदर वो ये प्रकार के 99% हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा, उसके नेग्लिजेंसी यानी कि वो बेदरकारी, वहाँ पे काम करने वाला मैनेजमेंट से लेके वर्कर्स तक का जितने भी बंदे हैं उसकी कुछ ना कुछ क्षतियों के कारण, उसके अनएजुकेशंस के कारण, उसकी ट्रेनिंग ना होने के कारण, उसको अच्छी तरह से पीपीएस का यूज़ किस तरह से किया जाता है उसकी प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण या पुअर हाउस कीपिंग के कारण, ये सारे के सारे जितने भी थिंग्स है वो सारे के सारे नेग्लिजेंसी हमारी बेदरकारी की वजह से होती है और वो बड़ा डिजास्टर करने के लिए कामयाब हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से ऐसे अनसेफ एक्ट्स है और अनसेफ कंडीशंस है जो आपको ये सारे के सारे एक्सीडेंट में या बड़े डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकने वाले सारे के सारे थिंग्स जो होते हैं उसको अनसेफ कंडीशंस या अनसेफ एक्ट कहेंगे हम। इंडस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा सेफ्टी ऑडिट होता है, एम आई राइट? कि सेफ्टी ऑडिट क्यों किया जाता है, सेफ्टी ऑडिट का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो सेफ्टी ऑडिट का मेन उद्देश्य होता है आपके प्रीमाइसिस के अंदर रहे अनसेफ एक्टिविटीज को ढूंढना और अनसेफ कंडीशंस को ढूंढना और उसको बंद करना ताकि ये बड़े हादसे में कन्वर्ट ना हो। तो हम पहले अनसेफ एक्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे अनसेफ कंडीशंस के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, उसके बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। एक्ट क्या है? एक्ट यानी एक्टिविटी, कार्य करने के दौरान हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, सो नेग्लिजेंसी, लापरवाही हमारी,
कार्य करने के दौरान हमसे कुछ होने वाली गलतियां की वजह से आपको काम करने में आज़ादी नहीं मिलती, आप इंजरीज के भोग बन जाते हो, आपकी जान गंवानी पड़ती है, आपका प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, एनवायरमेंट नुकसान हो जाता है, वैसा कार्य करने का एक ढांचा प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया हुआ ढांचा का हम इस्तेमाल ना करने की वजह से वहाँ पे जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स होते हैं उसको हम अनसेफ एक्ट के अंदर उसको कवर करेंगे। तो अनसेफ एक्ट क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क, यानी कि जो कुछ भी हम काम करते हैं उसके बारे में बात किया है, और अदर एक्टिविटी दैट कंडक्टेड इन अ मैनर दैट में थ्रेटन द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यानी काम करने वाले जो बंदे हैं उन लोगों के हेल्थ रिगार्डिंग कोई इश्यूज होता है, वो हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से, हमारी बेदरकारी की वजह से जो काम करने के टाइम पे, उसको हम अनसेफ एक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के दौर में प्रॉपर यूज पीपीज, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसको पहनने का तरीका आपको ना पता हो, काम करने के दौरान आप लोगों ने कहा सेफ्टी ऑफिसर से या सेफ्टी डिपार्टमेंट से बचने के लिए आपने शौक की खातिर हेलमेट लगा लिया, लेकिन हेलमेट पहनने के बाद उसका स्ट्रिप लगाना भूल गए, उसको लॉकिंग करना भूल गए, तो काम करते करते आपका ऊपर झुकने का होता है, झुकने के दौरान आपका सेफ्टी हेलमेट जो है नीचे गिर जाता है, और कौवे का बैठना डाल का गिरना। वैसी सिचुएशंस में क्या होता है, जब आप काम करते हो किसी को बचने के लिए आपने ऐसे सेफ्टी हेलमेट पहना लेकिन उसको लॉकिंग नहीं किया, उसका स्ट्रिप आपने अच्छी तरह से बांधा नहीं, और वो सडनली गिर जाता है, और उसी टाइम पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके सर पे आके गिरता है, तो उसको हम अनसेफ एक्ट कहेंगे। यानी कि हर एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे के सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को किस तरह से पहना जाता है, वो कौन से स्टैंडर्ड के होने चाहिए, उसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद फेलियर टू लॉग आउट टेक आउट सिस्टम। अभी सारे के सारी जो कंपनियां है, सारे के सारी इंडस्ट्रीज है, वो लॉग आउट टेक आउट सिस्टम को फॉलो करती है। ज़्यादातर उसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर जब काम करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई मशीन्स के ऊपर आप काम करते हैं, मेंटेनेंस का, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम करते हैं, उस दौरान पावर को कटअप करते हो आप, तो पावर को कटअप करने की सिस्टम को आप टेक आउट करो, लॉग आउट टेक आउट सिस्टम में आप लेके आते हो। सपोज दैट आपने वो सिस्टम को लॉक नहीं किया, पावर को वहाँ से कट करके उसका ब्रेकर को आपने लॉक नहीं किया, वो फीडर को आपने बंद नहीं किया, तो सडनली कोई बंदा आता है और वो बंदा वो पावर को ऑन करता है, और काम करने वाले बंदे उसके प्रभाव में आके छोटी मोटी इंजरी या डेथ भी हो सकता है। तो लॉग आउट सिस्टम का फेलियर होना काम करने के दौरान, जब आप वर्किंग प्रोग्रेस में हो उस टाइम के अंदर उसका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। सेफ्टी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, सेफ्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके वर्क प्लेस के ऊपर लॉग आउट सिस्टम होना अति आवश्यक है, वो काम के दौरान किया जाता है। ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एट अनसेफ स्पीड। आपके पास जो मशीन्स है जिसके ऊपर आप प्रोडक्शन का या मेंटेनेंस का कुछ काम करते हो, वो मशीन्स का जो तय किया गया हुआ रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम जिसे कहते हैं, ठीक है, वो सही ढंग से ना हो, प्रॉपर आपको करंट का फ्लो नहीं मिल रहा है, आपका मशीन डैमेज भी हो सकता है, साथ साथ में वो मशीन्स आपको भी इंजर्ड कर सकता है। तो यानी कि उसका जो स्पीड है वो स्पीड तय किया हुआ स्पीड के ऊपर ही उसको चलाना चाहिए, ना कि उसको कम पे या ना उसको ज़्यादा। फेलियर टू वार्न पीपल इन द एरिया एट वर्क एक्टिविटी, यानी कि आपको जो काम करते हैं वो काम जो एक डिजिग्नेशन प्लेस है उसको आपको उसके अगल बगल में आपको एरिया को बैरिकेड करना चाहिए, उसके अंदर वार्निंग साइन लगाना चाहिए। वार्निंग साइन लगाने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई अनवांटेड अनऑथराइज्ड पर्सन वो प्रीमाइसिस के अंदर एंटर होगा नहीं। आपके चालू काम के दौरान कोई बंदा वहां पे आ जाता है और आपका कंसंट्रेशन लैप्स हो सकने की संभावना होती है, जो काम ना होना चाहिए वो काम हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो भी कुछ भी काम आपके वर्क प्लेस के ऊपर करते हो वहां पे वार्निंग साइन होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा अनऑथराइज्ड पर्सन्स वो प्रीमाइसिस के अंदर एंटर होगा नहीं। बाईपास और रिमूव ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। हम काम चालू करने से पहले, काम करने से पहले हम
जोरों शोरों से प्रचार करते हैं कि भाई सेफ्टी का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव का इस्तेमाल होना चाहिए। और जिस जगह पे काम किया है वो पूरे का पूरे एरिया को हम बैरिकेड करते हैं, चाहे हार्ड बैरिकेशन हो या सॉफ्ट बैरिकेशन से उसको कवर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जिसको वो वार्निंग साइन के बारे में पता नहीं होता है, और वैसे ही बंदे सेफ्टी को बाईपास करते हुए वो बैरिकेड को तोड़ के या बैरिकेड को जंप लगा के या बैरिकेड के अंडर बैरिकेशन से हमारे कार्यस्थल के ऊपर आ जाते हैं, और वहाँ पे कुछ घटना घटती है, उसको अनसेफ एक्ट के अंदर कवर करेंगे हम।